जय हिंद दोस्तों, आज डिफेंस अपडेट में फिर से बात ओमिक्रॉन को लेकर करूंगा, क्योंकि ओमिक्रॉन भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। देखते देखते 600 के आसपास ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। भारत की पूरी अपडेट मैं आपको दूंगा, हर राज्य के हालात आपको बताऊंगा कि कहां पर कितने केस हैं, कितने मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले दुनिया का हाल जान लीजिए कि आखिरकार दुनिया में ओमिक्रॉन आने के बाद क्या हालात हो चुके हैं और क्यों भारत को संभलने की जरूरत है। पहले बात अमेरिका की। अमेरिका में हर दिन 1,97,000 केस सामने आ रहे हैं और 7,000 मरीज डेली हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। अगर मौतों की बात करें तो 3% मौतें अब अमेरिका में ज्यादा होने लगी हैं। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन भी उन देशों में शामिल है जहां ओमिक्रॉन आने के बाद हर दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब इस लिस्ट में फ्रांस भी शामिल हो चुका है। फ्रांस में भी अब 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसमें ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों के हैं। यानी कि आने वाले वक्त में ऐसे हालात भारत के भी हो सकते हैं। अगर हम नहीं संभले तो हालात बिगड़ सकते हैं। भारत की क्या है अपडेट हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ क्या भारत में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आ सकती है वो भी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों परिजनों के साथ शेयर भी करें। अगर बात भारत की करें तो भारत में ओमिक्रॉन बेलगाम होता नजर आया है। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 578 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से महाराष्ट्र से आगे दिल्ली निकल चुकी है और ओमिक्रॉन के मरीज अब दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं। बता दें कि पहली बार रविवार को नए राज्य में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है। अब ओमिक्रॉन देश के 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। चलिए आपको बताते हैं कहां कितने ओमिक्रॉन केस हैं और क्या है मरीजों की हालत। दिल्ली में अब तक कुल 142 ओमिक्रॉन संक्रमित, जिसमें से 23 ठीक हुए। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर जहां 141 संक्रमित मिले, जिनमें से 42 स्वस्थ हुए। केरल में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 57 है, जिसमें से 1 मरीज स्वस्थ हो चुका है। तेलंगाना में कुल 41 मरीज मिले हैं, 10 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात में अब तक 49 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 10 ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में अब तक 34 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं, कोई भी स्वस्थ नहीं हुआ। कर्नाटक में अब तक 31 मरीज मिले हैं, 15 मरीज स्वस्थ हुए। राजस्थान में 43 मरीज मिले, 30 ठीक हुए। हरियाणा में 4 संक्रमित मिले, 2 ठीक हुए। मध्य प्रदेश में 9 मरीज मिले, जिनमें से 7 स्वस्थ हुए। ओडिशा में अब तक 4 मरीज मिले, कोई स्वस्थ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में अब तक 6 मरीज मिले, 1 ठीक हुआ। आंध्र प्रदेश में अब तक 6 मरीज मिले, 1 स्वस्थ हुआ। जम्मू कश्मीर में 3 मरीज मिले, सभी स्वस्थ हुए। चंडीगढ़ में अब तक 3 मरीज मिले, 2 स्वस्थ हुए। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 मरीज मिले, सभी स्वस्थ। लद्दाख में 1 मरीज मिला, स्वस्थ है। उत्तराखंड में 1 मरीज मिला, स्वस्थ है। हिमाचल प्रदेश में 1 मरीज मिला, वो भी स्वस्थ है। वहीं मणिपुर में भी मरीज मिल चुका है, उसका इलाज जारी है। हमने भारत में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन को लेकर डॉक्टर से भी जाना कि क्या भारत में यूरोप जैसे हालात हो सकते हैं। सुनिए डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। ओमिक्रॉन के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। खबर आ रही है कि हिंदुस्तान में भी 500 से ज्यादा केसेस हो गए हैं और ये जो हैं हमारे वैक्सीनेशन के बावजूद भी हो रहे हैं। यूएसए और यूरोप और इंग्लैंड में वैसे ही काफी हाल बुरे हैं और वहां बहुत तेजी से नियरली 2 लाख केसेस की खबर आई है। ये हिंदुस्तान में भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है और यदि हम लोगों ने समय पे अपना ध्यान नहीं रखा तो काफी पॉसिबिलिटी है कि ये भी जैसे सेकेंड वेव आई थी, ये थर्ड वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। भारत में बेशक अभी ओमिक्रॉन को लेकर लोगों में चिंता नजर नहीं आती, मगर ओमिक्रॉन की रफ्तार बता रही है कि अगर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो इलाज में कमी आएगी, जिसके बाद हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग सावधान रहें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।